नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 17वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा इन सवालों को आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक इसमें डाल देंगे तो वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज हम इसका कर रहे हैं 17वां सवाल। इसमें है कि एपी दी गई है एक 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि 253 क्या दिया है, अंतिम पद, इससे 20वां पद यानी कि इधर वापिस आना है हमको, इधर 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये एपी ली गई है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो एपी कितनी है, 3, 8, 13 डॉट 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 253, ये अंतिम पद दिया गया है। अब जब ये एपी है तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद इसमें है 3 और सार्वांतर यानी कि डी क्या है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। लेकिन शर्त क्या है, अगर ये सीधा हमें करना होता तो बहुत आसानी से हम कर देते इसको, अंतिम पद में से यानी कि वापिस। तो आप ये करें इसमें कि इससे उल्टी हम एपी बना देंगे। तो अगर इसको हम प्रथम पद रख देते हैं, जैसे एक और एपी बना रहे हैं हम, तो 253 को हमने क्या रख दिया, प्रथम पद। अब सार्वांतर कितना है, डी 5। तो सार्वांतर क्या होता है, इनके बीच का अंतर, लेकिन हमें वो 5 जो अंतर है ना वो घटाते जाना है, इसमें से क्या करते जाना है, घटाते जाना है। तो ये क्योंकि अंतिम पद में से पूछा गया तो वापस हम इधर आएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो अगर 253 में हम 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 248। उसमें अगर हम 5 घटाते हैं 248 में से 243, इस तरह ये एपी बनेगी। इसको भी हमें उल्टा ही लिखना है, ये क्या हो जाएगा, 13 फिर 8 उसके बाद अंतिम पद 3, ये एपी बना ली हमने। लेकिन इसको कैसे लिखा है हमने, इधर से ये सार्वांतर डी 5 5 माइनस करते हुए, बस ये ध्यान रखना है। ये आपने कर लिया तो बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें ए यानी कि इसमें भी प्रथम पद क्या है, 253 और डी क्या है, तो डी निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है, 248, उसमें से माइनस 253 अगर हम करते हैं तो बड़ी संख्या माइनस की, यानी कि डी बराबर हो जाएगा -5। अब ए और डी हमें पता है, हमें ज्ञात क्या करना है, 20वां पद। तो 20वां पद का इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे इधर। तो A20 A20 बराबर 20वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, A + 19D, ये 20वें पद का फॉर्मूला होगा। इसमें हम इनके मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 253, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 253 + 19 और गुणित डी का मान कितना है, -5, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -5। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 253 है तो इसमें लिख देंगे 253 ही, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 19 पंजे 95, यानी कि 253 में से क्या है, 95 घटेगा तो इधर घटा लेते हैं। ये 253 है, इसमें से हमें 95 घटा रहे हैं। तो ये 13 में से 5 गया तो 8, और 14 में से 9 गया तो 5, और 158 कितना आ गया, 158। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। बस ऐसे लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद में अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, ये निकल के आया है 20वां पद 158 होगा। यही आंसर है, यही हमको निकालना था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।